हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन जो कि आपके लिए आने वाले 1 मार्च के फिजिक्स का जो पेपर है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर ध्यान से लास्ट तक देखिए और देखने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। ओके, चलिए डेरिवेशन है टार्क ऑन एक्सप्रेशन फॉर टार्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल placed in uniform electric field ओके। तो इस टार्क के लिए हम लोगों को फार्मूला डिराइव करना है। 1 मिनट मैं देख लेता हूँ वीडियो सही है कि नहीं। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यह जो डेरिवेशन है बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। तो देखिए, एक्सप्रेशन फॉर टार्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, यहाँ पे हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दे रहा हूँ। देखिए, पैरेलल लाइंस इक्वी डिस्टेंस पे ड्रॉ की गई हैं। तो ये जो लाइंस हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मान लेते हैं यहाँ पे जो फील्ड का स्ट्रेंथ है वह E है, ये न्यूटन पर कूलम है। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल AB रखा गया है। इलेक्ट्रिक डाइपोल AB रखा गया है जो -Q चार्ज और +Q चार्ज से कंस्ट्रक्टेड है। ठीक है, यह डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर रखा गया है और इस डाइपोल का जो लेंथ है हम लोग 2L कंसीडर कर लेते हैं। डाइपोल का लेंथ कितना है? 2L, मतलब दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2L है। ओके, अब जैसा कि आपको पता है जब कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करता है। ओके, और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है Q × E। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड में है और नेगेटिव चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगा। क्योंकि यह पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे जो लगने वाला फोर्स है वह फील्ड के डायरेक्शन में होगा और इस नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वह फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा है वो F1 है और जो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा है वो F2 है। ओके, क्लियर है? यहाँ पे हम लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज प्लस Q, इसको हम लोग F1 से रिप्रेजेंट करेंगे और कितना होगा, तो चार्ज का मैग्नेटिक Q है और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E है, तो F1 का वैल्यू Q × E होगा। ठीक है, और जो डायरेक्शन होगा सिमिलर टू E। ठीक है, नाउ फोर्स ऑन चार्ज -Q, तो इसको हम लोग F2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है F2, तो नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड भी Q है
और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ई है। यहाँ पे देखिए, तो निगेटिव चार्ज पर उतना ही फोर्स लगेगा, लेकिन निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा अपोजिट टू ई होगा, ठीक है, अपोजिट टू ई। अब देखिए सभी लोग ध्यान से देखिए, इस डाइपोल पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक F1 है और एक F2 है। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर पूछा जाए आपसे इस डाइपोल पर नेट फोर्स कितना है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए F1 एंड F2 आर इक्वल एंड अपोजिट, so net force on dipole, net force on dipole F इक्वल्स टू हो जाएगा F1 माइनस F2। F1 का वैल्यू है Q इंटू ई और F2 का वैल्यू भी Q इंटू ई है, तो नेट फोर्स ऑन डाइपोल विल बी 0। इलेक्ट्रिक डाइपोल पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल पे नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा, लेकिन नेट टार्क 0 नहीं होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों फोर्सेज का, F1 का और F2 का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, बट दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है। देखिए दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट है। F1 का लाइन ऑफ एक्शन ए है और F2 का लाइन ऑफ एक्शन ए है। दोनों फोर्सेज का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। सो ये दोनों फोर्स मिल करके एक कपल ऑफ फोर्स फॉर्म करेंगे और यह कपल ऑफ फोर्स इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में टार्क जनरेट करेगा, ठीक है, और वह टार्क इस डाइपोल को रोटेट करा करके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाने का प्रयास करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टार्क ऑन डाइपोल, टाउ इक्वल्स टू हो जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द टू फोर्सेज, ठीक है। यहाँ पे देखिए टार्क जो होता है वह किसी एक फोर्स के मैग्नीट्यूड और दोनों फोर्स के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो अगर हम यहाँ पे एक ट्रायंगल सी ले लेते हैं, सॉरी यहाँ पे सी, बी से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो एक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, टाउ इक्वल्स टू हो जाएगा Q इंटू ई और परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC हो जाएगा। दोनों फोर्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो BC होगा। ओके, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है वह इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है। अगर यह एंगल थीटा है तो ए वाला एंगल भी थीटा ही होगा। ये सभी लाइंस क्या है, पैरेलल है, ठीक है, और ये ऑब्लिक लाइन इसको कट कर रही है। तो ये वाला एंगल जितना होगा उतना ही एंगल ए भी होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ABC है वह एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC साइन थीटा, तो देखिए इस थीटा के लिए BC क्या होगा, परपेंडिकुलर, और AB क्या होगा, हाइपोटेनियस। तो हम लोग साइन थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं BC अपान AB, और यहाँ से BC इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं AB साइन थीटा। ओके, और AB का लेंथ कितना है, 2L, AB का लेंथ 2L है, तो BC इक्वल्स टू हो जाएगा 2L साइन थीटा। क्लियर है। अब यही वैल्यू हम लोग BC का यही वैल्यू इस वाले इक्वेशन में रख देंगे। ओके, मैं इधर इरेज कर दे रहा हूँ, नहीं इधर मैं देख सकते हैं आप लोग, इधर मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो टाउ इक्वल्स टू हो जाएगा Q इंटू ई इंटू 2L साइन थीटा,
आप देख सकते हैं Q इंटू 2L इंटू ई साइन थीटा। 2L इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, P की, तो टाउ इक्वल्स टू हो जाएगा PE साइन थीटा। क्लियर है, टाउ इक्वल्स टू हो जाएगा PE साइन थीटा। ओके, ये हो गया डेरिवेशन टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।